हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशा एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये इंडिया का यूट्यूब का नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी चैनल है, जहां से कई सारे बच्चे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और साथ ही में अपने गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना से लेकर के अपने सेमेस्टर में अपने नंबर को बहुत ऊंचा उठाने तक की सारी तैयारियां वो यहीं से कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, जो भी बच्चे अभी तक रेशवा से जुड़ करके अपनी तैयारी एक नंबर नहीं कर रहे हैं, वो रेशवा से जल्दी जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नंबर जरूर बनाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जय श्री राम जी का नाम लूंगी। और आज जो है वो हम लोग, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हम लोग आज प्रोग्रामिंग के थ्रू चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इंडेक्सिंग के बारे में बताया था। इंडेक्सिंग क्या होता है? आप किसी एक स्पेशल प्लेस और वैल्यू को क्या करते हो कि स्पेशल प्लेस या आपके जो भी स्पेशल वैल्यू होती है उसको आप उसके पोजीशन नंबर से, जैसा कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा ये हेलो, ठीक। मैं चाहती हूं कि मुझे इस ओ को टाइप कराना है, तो मैं इस ओ को ना किसी पोजीशन नंबर यानी इसके इंडेक्स नंबर से प्रिंट कराऊं, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट कराने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग, ठीक है। तो वही हमें इस चीज को समझना है और अच्छे से समझना है, भरपूर समझना है, मजे से समझना है। बस समझने के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। पहला प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग का, और मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखिएगा, ठीक। वो क्या है कि अगर आपसे कहा जाएगा क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोट, ठीक है, आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्रिएट अ स्ट्रिंग, ठीक है, क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोट। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम जरूरी नहीं है, मैं आपको लिख के दे रही हूं। आज की प्रोग्रामिंग देखने के बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपको स्ट्रिंग को लिखना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, उसको रन कराना है, उसको काम कराना है, ठीक है। क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोट, ठीक है। डबल कोट के थ्रू आपको स्ट्रिंग को, ये सब चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, याद होगा। तो याद होगा तो अब चलिए, अब इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का भी टाइम आया है, ठीक है। आपको डबल कोट्स के जरिए इसको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है, कैसे? डबल कोट के थ्रू, ठीक। वी आर क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग हियर यूजिंग डबल कोट्स। डबल कोट्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे, ठीक है। हमें इसमें इसको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? अब आप सोचोगे अब क्या लिखे, अब तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आपको मालूम है, सबसे पहले अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, उसको प्रिंट नहीं कराना। समझ आया? स्ट्रिंग बस क्रिएट करना है, उसको प्रिंट नहीं कराना। अगर मैं लिखूंगी क्रिएट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट, तब आप प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ आपको सिंपली क्या लिखना है, मैंने आपको बताया है स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग str ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। और नहीं हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिया है राज, ठीक है। मैंने राज नाम का एक वेरिएबल लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। राज नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, ठीक। डबल कोटेशन में हमने इसको डाला और मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? गुड मॉर्निंग, ठीक है। राज के बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर? गुड मॉर्निंग, ठीक। अब अगर इसको आपको प्रिंट कराना होता, आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख देते? प्रिंट राज, ठीक है। और आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता, राज के अंदर आपका गुड मॉर्निंग है, वो आपका हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, उसको प्रिंट नहीं कराना, तो हम नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे। समझ आया? बस ऐसे ही नॉर्मली आपका रहेगा गुड मॉर्निंग। समझ आया ना? ठीक। अब इसके अलावा आपसे पूछेगा क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल कोट। क्रिएट अ, ये आपका पहला था,
this one is your second. Create a string using डबल कोट। ठीक है, यहां मैंने लिखा क्या, राम इक्वल टू, ठीक। अब आपको सिंगल कोटेशन में करना है, सॉरी सिंगल कोट करना था, डबल कोट लिख दिया, सिंगल कोट। ठीक है, इसको आपको किस में क्रिएट करना है, सिंगल कोट में। आप सिंपली क्या करोगे, आप इसको सिंपली सिंगल कोट में क्रिएट करोगे। ठीक है ना, सिंगल कोट आपका क्या होता है, सिंगल कोट आपका यही होगा कि आप इसको सिंगल कोट में यानी कि इस वाले साइन में लिखोगे। ये वाला साइन जानते हो ना किसको कहा जाता है, ये वाला साइन आपका सिंगल कोट को कहा जाता है। क्लियर, ठीक। तो सिंगल कोट में आपको इसको क्रिएट करना है, बस सिंपली लिखोगे क्या यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंगल कोट में हो गया। तो देखो दो तरीके की स्ट्रिंग आपको, अब आप सोचोगे मैं कैसे लिखता, कुछ नहीं, एक वेरिएबल बनाना है, उसमें आपको स्ट्रिंग को बस सिंगल और डबल कोट में स्टोर करा देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, समझ गए। इसके अलावा और क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको प्रिंट कराना होता तो क्या करते, बस इसी के नीचे लिख देते प्रिंट राज प्रिंट राम, और कुछ नहीं, सिंपल। चलो अब हम लोग और आगे समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आइए, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्रिएट स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है ना, समझ आया, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग विथ डिफरेंट टाइप वेरिएबल। ओके, creating a string with different type variable, with different type वेरिएबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पूरे तरीके से समझने के लिए आपको पाइथन में स्ट्रिंग को समझने के लिए ये क्लास आपकी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि ये क्लास आपकी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रिंग समझ जाओगे तो इसी में लिस्ट क्रिएट करना बताऊंगी। अगर किसी चीज को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझ लोगे ना, तो आपके सारे के सारे दिमाग में वो ऐसा छप जाएगा कि आप बिना थ्योरी के भी उसको आराम से लिख लोगे। समझ आया, ठीक। एक मिनट, चलिए क्या है यहाँ पे ध्यान देते हैं। बोले क्या, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप वेरिएबल। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट था। क्या किया मैंने, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। आपको मालूम है स्ट्रिंग को या तो हम डबल कोट में लिखेंगे या तो सिंगल कोट में लिखेंगे। ठीक है, मैंने डबल कोट में क्या लिखा, हेलो। ठीक है, डबल कोट में मैंने क्या लिखा, हेलो। ठीक, ओके, हेलो लिखा, और मैंने क्या कराया, अब मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, कुछ बच्चे एक चीज और भी बोलते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। प्रिंट किया मैंने, क्या लिखा यहाँ पर डायरेक्टली, मैं चाहती तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी हेलो प्रिंट करा सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, क्रिएटिंग स्ट्रिंग विथ डिफरेंट टाइप वेरिएबल। आपको उस स्ट्रिंग को वेरिएबल के जरिए प्रिंट कराना है, वेरिएबल के थ्रू, समझ आया, वेरिएबल के द्वारा, ना कि डायरेक्टली। तो हम यहाँ पर हेलो ना लिख करके क्या लिखेंगे, हेलो ना लिख करके क्या लिखेंगे बेटा, नेम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप नेम लिखोगे, नेम के अंदर क्या है, हेलो, आपका कंपाइलर समझ जाएगा और हेलो को प्रिंट कर देगा। ठीक, ये चीज है यहाँ पर, समझ आया। अभी यहाँ पर ध्यान दो कि अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि अब देखो मैं आपको बता भी रही हूं, एक और है,
एग्जाम्पल इसी में कि मैंने एक यहाँ पर नेम लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा क्या, हेलो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ क्या कराया, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया किसको, ऐसे करके नेम को। इन दोनों का आउटपुट क्या सेम होगा, क्या इन दोनों का आउटपुट सेम होगा, नहीं, इन दोनों का ही आपका आउटपुट क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूं इन दोनों का ही आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का ही आउटपुट, एक और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू कहा है ना। एक और हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, मान लीजिए नेम और कोई एक मैसेज, ठीक है ना। मैसेज नाम का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक, इसको मैसेज नहीं तो मान लीजिए कि आप दूसरे नाम का कोई वेरिएबल बना लीजिए। मान लीजिए मैंने राजू नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम का हमको वेरिएबल बनाना है, ठीक है ना। हेलो इंडिया, ओके, हेलो इंडिया, और मैंने यहां पर प्रिंट कराया, प्रिंट राजू, ठीक है, प्रिंट राजू, ओके, प्रिंट राजू कराया। फिर मैंने यहां पर क्या कराया, यहां पर भी मैंने यहां पे सेम ही लिखा, राजू इज इक्वल टू इंडिया, ठीक। और फिर मैंने यहां क्या कराया, प्रिंट राजू। अब देखिए मुझे बताइए कि इन दोनों में आपका फर्क क्या आएगा आउटपुट में, ठीक है। इन दोनों में आपका क्या फर्क आने वाला है आउटपुट में, तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज और यहां पे समझानी है, इसी लाइन में समझाऊंगी, ठीक है। फर्क ये आएगा आपका कि इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आउटपुट आएगा नेम, नेम के अंदर क्या है आपका हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करेगा और राजू प्रिंट करेगा, सॉरी राजू नहीं, हेलो इंडिया, ठीक है, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा आपका नेम और राजू। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जब भी हम किसी चीज को डबल कोटेशन में लिखते हैं ना तो वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाता है। देखिए जैसे कि अगर आपने इसको डबल कोटेशन लगा के लिख दिया तो ये ऐसे ही प्रिंट कर देगा इसको, समझ आया, ठीक है। और अगर आपने इसको बिना डबल कोटेशन लगाए प्रिंट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो वेरिएबल है, ठीक है ना, इसके अंदर की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, ठीक है। यही यहां पर समझाने का मतलब था कि क्रिएटिंग स्ट्रिंग विथ डिफरेंट टाइप वेरिएबल, हमने यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएबल लिया है और स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। तो स्ट्रिंग जब भी क्रिएट होता है तो आपका डबल कोटेशन में होता है, तो अगर आप प्रिंट के अंदर भी डबल कोटेशन लगा दोगे ना तो वो भी आपका एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा और उसको एज अ मैसेज टाइप करा देगा। आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल आपके किसी मैसेज को शो कराने के लिए होता है, इसीलिए हम लोग अक्सर प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करते हैं, डबल कोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर वो उसको एज अ मैसेज प्रिंट कर देगा। वही देखो यहां पर किया है, वो उसको एज अ मैसेज प्रिंट कर दिया है। हमें एज अ मैसेज उसको प्रिंट नहीं कराना, हमें उसको एज अ वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर आप डबल कोटेशन देखो, बस डबल कोटेशन नहीं लगाने से देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, समझ आया, कितना बड़ा डिफरेंस है सिर्फ डबल कोटेशन नहीं लगाने की वजह से। और चीज देखिए यहां पर क्या है, और मैं आपको यहां पर बताऊं क्या क्या चीज है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर आप यहां पर कैपिटल राजू की जगह अगर आप स्मॉल लिख देते तो आंसर क्या आता, मुझे बताइए। पहला वाला तो आपका आता प्रिंट करता, ठीक है, दूसरे वाले में आपका सिंटेक्स एरर बता देता। क्यों, क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसी वजह से उसमें कैपिटल राजू और स्मॉल राजू दो अलग अलग मतलब होंगे, ठीक है, समझ आया। देखिए इसको भी लिख दे रही हूं मैं यहां पे, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अतः
यहां कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिखा, अभी मैंने आपको कहा ना राम में मैंने स्टोर कराया है गुड, ठीक है, और मैंने यहां प्रिंट कराया क्या, प्रिंट कैपिटल राम, ये क्या करेगा यहां पर एरर बता देगा। आउटपुट में आपका क्या आएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका एरर आ जाएगा। रीजन क्या है एरर आने का, क्योंकि यहां पर स्मॉल आर में यानी कि हमने स्मॉल जो आपका वेरिएबल है उसका आपका आर कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, हमने उसमें गुड को स्टोर कराया है और फिर क्या किया है, प्रिंट कराने के टाइम पर क्या हुआ है आपका कि हमने कैपिटल वाला लिखा है। ठीक है, एरर आने का रीजन ये है कि जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वह स्मॉल आर से शुरू है और हमने प्रिंट फंक्शन में कैपिटल आर से वेरिएबल लिखा है, कैपिटल आर से वेरिएबल लिखा है, इसी वजह से ये क्या करेगा एरर बताएगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताऊं, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है एग्जाम्पल एक और, कि अगर मान लीजिए आपने लिखा है ऐसे राम गुड, ठीक है, ऐसे करके और प्रिंट ये लिखा है राम, यहां कोई एरर नहीं आएगा, यहां कोई एरर आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में आपका विदाउट एरर, कोई एरर नहीं आएगा, प्रिंट क्या कर देगा आपका राम को बस। क्योंकि अगर आप किसी चीज को डबल कोटेशन के अंडर में दे रहे हो, ठीक है, डबल कोट के अंदर में, तो इसका मतलब वो आपका एज अ मैसेज है, वो किसी भी तरीके का आपका एरर शो नहीं करेगा और वो हूबहू उसी तरीके से उसको प्रिंट कर देगा, वही आपका आया है। ठीक, ये आपके स्ट्रिंग के लिए था। अब चलिए अब हम लोग यहां पर किस पे आते हैं, एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन, ठीक है ना, एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन। accessing string characters in Python, ठीक है, एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए आपने लिखा क्या, किसी लड़की का नेम, किसी लड़के का नेम, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा शानवी, ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक मैंने यहां क्या लिया, मैंने यहां एक शानवी नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, शानवी नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया है, स्टोर कराया है आपका किसको, मोहित, या कह लीजिए परम, ठीक है, परम। ओके, अब आपको मालूम है कि ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये आपका सिंगल कोटेशन में है। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये आपका एक सिंगल कोटेशन में है। तो अब देखिए क्या है कि मान
लीजिए आपको इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है उसको एक्सेस करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। मेमोरी में स्टोर होने के लिए मेमोरी स्टोरिंग इसकी कैसे होगी, इस तरीके से आपका बनेगा। इस तरीके से आपका बना, ठीक है। 0 इंडेक्स से शुरू होगा, PARAM, ठीक है। 0 इंडेक्स से ये आपका शुरू होगा, ठीक है। 1 2 3 4 और आपको मालूम है कि जो स्ट्रिंग होता है वो लास्ट में इस वाले कैरेक्टर पे खत्म होता है, ठीक है। कोई भी जो आपकी स्ट्रिंग होती है ना, ठीक है, वो आपके लास्ट में एक नल कैरेक्टर पर एंड होती है। ठीक, यहां पर भी हुई है नल कैरेक्टर पर, ठीक है। क्या दिया है 0 1 2 3 4, ठीक है ना। टोटल आपका 5 है, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग में कि जब भी आपका स्ट्रिंग जितने लेंथ का होता है उससे एक कम उसकी इंडेक्सिंग होती है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां अगर आपका 5 है तो उसकी एक कम इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर 6 होता तो एक कम इंडेक्सिंग कितनी हो जाती है आपकी, 5 हो जाती। 7 होता तो एक कम इंडेक्सिंग कितनी होती, 6 हो जाती। 8 होता तो एक कम इंडेक्सिंग कितनी हो जाती, 7 हो जाती, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि आपको इसमें R को एक्सेस करना है तो R आपका कौन से इंडेक्स पे है, 2 पर है ना। सिंपली यहां लिखोगे क्या, प्रिंट, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट बना गया। बताओ डबल कोटेशन में लिखाएगा कि बिना डबल कोटेशन में लिखाएगा, ये अब आप बताइए कि डबल कोटेशन में लिखेंगे या फिर बिना डबल कोटेशन में लिखेंगे। ठीक, डबल कोटेशन में या बिना डबल कोटेशन में, सिंपल सी चीज है, हम लोग इसको बिना डबल कोटेशन का लिखेंगे, डबल कोटेशन में नहीं, ठीक है। शानवी नाम के वेरिएबल में है तो हमने लिखा यहाँ पे शानवी, ऐसे करके आपका ये बनेगा, ठीक है। और आपके आर को एक्सेस करने तो क्या करेंगे, यहाँ आर लिखेंगे कि उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, ये बताइए। आर लिखेंगे या उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, नहीं भाई आर नहीं लिखना, उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है आपका, 2 है ना, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, डायरेक्टली आपको आर जो है उसको प्रदान करेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, यहां लिख रही हूं मैं, आउटपुट क्या आएगा, आर आपको प्रदान करेगा, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एस नाम के वेरिएबल में, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहां पर प्रिंट कराया होता, प्रिंट शानवी, ठीक है, और ब्रैकेट में ही होता है बेटा, याद रखना इंडेक्सिंग हमेशा ये बिग ब्रैकेट में दी जाती है, ठीक है। इंडेक्सिंग को हमेशा किस में दिया जाता है, बिग ब्रैकेट में। अगर आपको m को प्रिंट कराना तो क्या करोगे, m लिखोगे कि उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे। मैंने बोला ना एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर के जरिए किया जाता है, ठीक है। क्या जाएगा, आर और m, ठीक है, समझ आया। ये होता है देखो आपका इंडेक्सिंग, ठीक है ना। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग आपकी वो पोजीशन नंबर होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के द्वारा हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं या कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं, समझे बच्चे, ठीक है। समझ आया। और एक चीज याद रखना कि क्या आपका पाइथन में निगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है, ठीक है। क्या हम निगेटिव, यहां लिखती हूं कि क्या हम निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। क्या हम निगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा, क्या हम निगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा एलिमेंट या कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, या कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, हाँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप निगेटिव इंडेक्सिंग के भी द्वारा
अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो और आगे क्या क्या चीज है इसको देख लेते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। ठीक, समझते हैं कैसे हमको करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बड़े से एस नाम के इसमें मैंने स्टोर कराया है किसको, मोहित को। ठीक है, इसको मोहित को, मान लीजिए एक मोहित नाम का कोई लड़का है, बच्चा है। ठीक है, या फिर मोहित, रोहित, कोहित, जो भी आपको नाम लेना है। ठीक है, मेरे दिमाग, मान लीजिए मेरे नाम में अमित आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, अमित आ रहा है। ठीक, मैंने किसको लिखा, मैंने यहाँ पे किसको लिखा, अमित को। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट किया मैंने, यहाँ क्या लिखा, एस। अब आप यहाँ पर क्या निगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको लास्ट के टी को, ठीक है ना, अगर आपको क्या करना है, एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना, एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, पाइथन आपको अलाउ करता है निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, तो अगर आपको उसकी वाला भी करना है तो आप -3 कर सकते हो, -2 कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो यहाँ क्या होगा, आपको मान लीजिए आपको टी को करना है, आपने क्या किया, यहाँ पर -4 को लिखा। ठीक, इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आपका आएगा सिंपल सा है टी। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, देखो चाहे वो आपका पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में, लास्ट वाले पे आपका क्या है, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, ये तो आपका 3 तक ही जाएगा, सॉरी ये तो आपका कितने 3 तक ही जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर है ए एम आई टी और एक यहाँ पे आपका नल कैरेक्टर रहेगा 0 1 2 3। तो टी को अगर एक्सेस करना है तो क्या होगा, आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख दोगे, -3 को लिख दोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा आपकी और क्या क्या चीजें हैं, स्लाइसिंग भी होती है। ठीक है, स्ट्रिंग में आपके स्लाइसिंग होता है, यानी आप कोलन के थ्रू क्या कर सकते हो, कोलन के थ्रू आप सिंपली फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक का, ठीक है ना, आप फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक का, इसको स्लाइसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग, यानी कि एक्सेस करना। आप एक स्ट्रिंग के, मतलब आप एक रेंज तक की स्ट्रिंग को, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया मानवी, ठीक है, मानवी लिख दिया, मैं इसको छोड़ के इतने पूरे रेंज के स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग पाइथन में स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्लाइसिंग आपकी कैसे होती है, कोलन वाले साइन से, किससे, कोलन वाले साइन से होती है। तो वही है, एक्सेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर कोलन। ठीक है, इसको आपका क्या बोला जाता है, इसको आपका स्लाइसिंग बोला जाता है। ठीक, तो देखिए सिंपल सी चीज है क्या, आइए इसको हम लोग देखते हैं पाइथन में क्या है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू है, ठीक है, एग्जाम्पल ही है आपका ये, और क्या है, थ्रू स्लाइसिंग, ठीक है ना, एक्सेसिंग एलिमेंट और कैरेक्टर थ्रू स्लाइसिंग। स्लाइस जानते हो ना, हम लोग बोलते हैं ना एक स्लाइस दो, पिज्जा का आप लोग एक पूरा स्लाइस लेते हो ना, एक पूरा रेंज ले लेते हो कट करके, ठीक है, उसको किसमें, त्रिभुज के आकार में काट के पूरा एक रेंज उसका निकाल लेते हो ना, वो आपका एक स्लाइस। उसी तरीके से यहाँ पे है कि एक्सेसिंग एलिमेंट और कैरेक्टर थ्रू स्लाइसिंग, ठीक है ना, स्लाइसिंग के थ्रू आपका कैसे काम करेगा, तो ये है, तो इसको देखते हैं और जानते हैं। आइए, क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा चीज है कि मान लीजिए ना कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई एक, मान लीजिए हेलो ही है, ठीक है ना, मैंने एक कैपिटल एस नाम में क्या किया है, हेलो को स्टोर किया है। ठीक है, मुझे एच को हटा के बाकी इन 3 को लेना है। ठीक है, एच को हटा के क्या मुझे इन 3 को लेना है, या फिर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन इतने को लेना है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मेमोरी में यहाँ पे स्टोर करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग नंबर कितना आ रहा है, ठीक है, एच हो गया, फिर ई हो गया, एल एल
ओ, और यहाँ एक आपका नल कैरेक्टर होता है। ओके, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक जा रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ H को हटा के बाकी LO को लेना है। कितने को? LO को लेना है, बाकी H को मुझे नहीं लेना है। तो मैं कैसे लूंगी? तब के लिए मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे ये H नहीं चाहिए, बाकी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इतना चाहिए। इसके लिए आपका स्लाइसिंग का यूज यानी कि कोलन का यूज होता है। कैसे? आइए देखते हैं। प्रिंट करेंगे क्या हम लोग, प्रिंट S, क्या हो जाएगा आपका, इंडेक्सिंग कहां से, 1 से लेके 4 तक चाहिए, 1 लिखोगे, कोलन जो आपका साइन लगता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग बोला जाता है। पहचान ऐसे ही होती है इसकी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका आपको आउटपुट क्या आएगा, इसका आपको आउटपुट यहां देखिए देखने को मिलेगा। आउटपुट हो जाएगा आपका ELLO। बस ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंपल सा चीज है, ये आपका क्या हो गया, ELLO। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि हमें एक रेंज चाहिए था, ठीक है ना। स्लाइसिंग आपकी होती क्या है, एक्सेस द रेंज ऑफ कैरेक्टर। रेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब आपको कहीं से लेकर के कहीं तक का कैरेक्टर चाहिए था, तो उसको हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसके थ्रू, बाय स्लाइसिंग ऑपरेटर यानी कि कोलन ऑपरेटर, ठीक है। समझ आया, स्लाइसिंग बोला किसको जाता है, तो स्लाइसिंग बोला जाता है आपका, स्लाइसिंग है क्या आपका, एक्सेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, characters in string using, access a range of characters in string using slicing operator कोलन, ठीक है ना, कोलन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोलन बोलते हैं, ठीक है ना। कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कोलन इसी के थ्रू इस्तेमाल करके आपका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, ठीक, समझ गए। और भी अगर आप लोग को लिखना है और भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आप लोग को कुछ चीजें देखनी हो तो आपका यही है कि उसमें आपका कहाँ एरर शो करेगा, कहाँ क्या क्या चीजें शो करेंगे, वो आपको इसमें सब कुछ बताएगा टोटल, ठीक है। लिस्ट का प्रोग्राम भी आप लोग इसी ही तरीके से करते हो, मतलब कि अगर आपको थ्रू इंडेक्स अगर आपको कितनी सारी चीजें जो है वो करनी हो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लिख करके देखते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक m नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें आपने स्टोर किया है किसको, वर्ड को, ठीक है, किसको, WORLD, ठीक है, वर्ड को आपने स्टोर किया, प्रिंट कराया इसको, ठीक है, प्रिंट आपने लिखा क्या, m, और आपने इंडेक्सिंग दिया क्या, 0 से लेकर के, जैसे कि अगर आप ये पहले आप इसको स्टोर करा लो, कैसे, WORLD, और ये आपका क्या हो गया, नल कैरेक्टर हो गया। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको 0 से लेकर के क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 तक चाहिए, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 तक चाहिए, क्या करोगे आप, 0 to 2 यहां पर लिख दोगे। इसका आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आपको आ जाएगा सिंपल सा WOR, वॉर, ठीक है ना। बस यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा। मतलब कि आपको एक रेंज तक का, इस तरीके से अगर आप एक बहुत बड़े रेंज तक का कोई अगर कैरेक्टर आप एक्सेस कराना चाहते हो, मान लो कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है आपने स्टोर कराया है, तो वो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, समझ में आया ये इतना चीज आप लोग को जो समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक। इसी के साथ अगर आप लोग 0 इंडेक्स लिखते, ठीक है, अगर आप लोग प्रिंट कराते 0 इंडेक्स तो आपका W प्रिंट करता, 1 इंडेक्स कराते तो O प्रिंट करता, 2 कराते तो R करता। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हो, मतलब एक प्रोग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है
जिसमें आप सब कुछ अपना अलग अलग इसमें आसानी से प्रिंट करा सकते हो। आप अगर सोचो कि मैं अलग अलग इसको प्रिंट नहीं करा सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रिंट करा सकते हो। लेकिन यही चीज है कि आपको अलग अलग जरूरत क्या है प्रिंट कराने की, इसी के लिए स्लाइसिंग होती है। कोलन ऑपरेटर के थ्रू आप डायरेक्टली क्या लिख लो, 0 से लेकर के 4 तक लिख लो, तो वो आपका पूरा का पूरा प्रिंट करा देगा, पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका इंडेक्सिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये आपको एक आपको लीजिए कि ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक साथ इतनी चीजों को लिख सकते हो, कर सकते हो। समझ आया? आसानी से कर सकते हो, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये इतनी चीजें आप कर लोगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये रियल में कि आपको कोई इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा और आप आसानी से इसको समझ भी लोगे। ठीक है, यानी याद रखिए कि -1 का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में माइनस का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो आपका स्ट्रिंग का, और 0 का मतलब क्या होता है, पाइथन में 0 या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर और माइनस का मतलब लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहां लिख दे रही हूं, इन पाइथन -1 is the last character of string, लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, -1 का मतलब क्या होता है आपका, इंडेक्स -1 इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसी चीज आपकी बताई, जैसे अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा तो अगर आपको डी को करना है एक्सेस तो आप डायरेक्टली वहां -1 लिख दोगे, बस वो आपका डायरेक्टली क्या करेगा, उसको शो कर देगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका भी एक पूरा का पूरा कोडिंग जो है लिखूंगी, बताऊंगी, और आप लोग को उसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगी, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ, इंडेक्स, स्ट्रिंग का सीक्वेंस, निगेटिव इंडेक्सिंग, सारी की सारी चीजें। ठीक है, जिससे आप लोग को और भी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग बहुत ईजी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है वो आपकी बहुत ईजी और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगी। बस फिलहाल में अभी क्या है ना कि देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो आपका इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 1 मिनट, ये आपका क्या है, इंडेक्सिंग है। ठीक है ना, आइए जरा इसको देख के समझ लेते हैं, ये आपका लास्ट है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड दिया है। ठीक, इसमें आप इसकी इंडेक्सिंग को चलिए देखिए, ठीक है ना, इंडेक्सिंग आपकी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आया आपका, इसका पूरा का पूरा आपका 9 जो है वो आपका आया विदाउट स्पेस। अगर आप स्पेस लेते तो स्पेस भी काउंट होता, समझ आया कि नहीं, अगर आपने स्पेस लिखा होता तो ये क्या होता, ये आपका स्पेस भी काउंट होता। इसकी निगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो आपकी कैसे होगी, तो निगेटिव इंडेक्सिंग है जो है वो आपकी पीछे से चलती है ऐसे, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे चलती है, समझ आया। ये जो आपकी निगेटिव ये जो निगेटिव आपका इंडेक्सिंग है, ये आपका क्या, ये बिना 0 को काउंट किए होता है, ये क्या है, ये आपका निगेटिव इंडेक्स है। ठीक है, क्या है, इसको समझाऊंगी। ठीक है, बस अभी आप देख लो, आपको बताना जरूरी था कि देखो होता कैसे है, काम कैसे करता है, तो ये बताना जरूरी था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग कब देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे और समझेंगे। ठीक, फिलहाल में आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके, आप लोगों से मुलाकात होगी हम लोगों की कब, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड देखो आज सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कोडिंग और प्रोग्राम कराया कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी कंफ्यूजन हो, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो चीजें ना समझ में आई हो उसको आप लोग बता पाओ कि हाँ मैम हमें ये कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैंने ये इतनी चीजें आप लोग को बताई है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी इश्यू होगा वो हम लोग डाउट क्लास में, एक डाउट क्लास जो है वो आपकी लाइव आएगी, लाइव चलाई जाएगी,
उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं कि हाँ मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कोडिंग में ये चीजें नहीं समझ में आई है। फिलहाल में आपका जो स्ट्रिंग और लिस्ट है ये पूरा प्रोग्राम से ही भरा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोग्राम के ही थ्रू समझना है। और समझो भाई मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, मुझे तो क्योंकि प्रोग्रामिंग मेरा फेवरेट है। बाकी जहां तक बात आपकी रही तो ये है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतनी चीजें थी, और आप लोग भी पढ़ने लगोगे, जितना इसको डीप में जानोगे उतना ही आप लोग को भी मजा आएगा। लेकिन अभी आप लोग के लिए ये एकदम नया है, एकदम मुझे भी शुरू में नहीं समझ में आता था, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते इतना मजा आने लगा कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट बन गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, बट मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी से लेकर के कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, मैंने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा था, आज की डेट में मैं यहां पर हूं, तो आप समझ सकते हो कि इसने ये जो सब्जेक्ट है इसमें कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी कि लड़कियों को तो वैसे भी चीजें सब गायब होती हैं। आप लोग कहते हो ना लड़कियों की मंद बुद्धि होती है, ऐसा ऐसा आपको लड़कों की विचारधारा है। तो सोचो कि जब मैं यूपी बोर्ड से खुद थी और मेरी इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, मतलब मुझे भी इंग्लिश नहीं समझ में आता था, बट फ्लुएंसी से लेकर के सारी चीजें मेरी इतनी आज की डेट में बेटर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी चाहो तो सारी चीजें कर सकते हो, अपने विल पावर से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। और मैं आज भी आपको कह रही हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है, आप कोई सब्जेक्ट भी मत पढ़ो, लेकिन पाइथन वो सब्जेक्ट है जो कभी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आउटडेटेड नहीं होने वाला। ये जो भी पढ़ेगा वो किसी न किसी काम का आदमी बनेगा। पाइथन वो सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है। समझ आया, इजी टू लर्न, इसको आपके लिए समझना बहुत आसान है। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और साथ ही में मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था वो याद रहे कि अपनी तैयारी एक नंबर बनाने के लिए आप सभी लोगों को रेशवा से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि रेशवा की टक्कर का फिलहाल में तो कोई भी नहीं है। और इसी के साथ मैम अपनी वाणी को यही विराम देती हैं, आप लोगों से विदा लेती हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।